हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बेस था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के बेस पे कुछ इंट्रोडक्शन और साथ साथ में उसका एक्सरसाइज भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल का एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या कराया था लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, सबसे पहले हमने कराया था नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। पहला हमने बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड पे आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 आगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, थर्ड आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं हमारे 2 टाइप्स में पार्ट्स कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जो कि 1 2 3 4 5 वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव होते हैं जो कि नेगेटिव -1 -2 -3 ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू बाय 0। ठीक है, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन बेस सहित और साथ में उसका एक्सरसाइज भी हम कवर करते चलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या क्या रखा है, लास्ट में हमने खत्म किया था रेशनल नंबर के साथ। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारा? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक, उसके बाद मैं बोला था q नॉट इक्वल टू बाय 0। q हमारा 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसको डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह हम लेके देखें, एग्जाम्पल हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का, एग्जाम्पल हो गया 7/2। ठीक है, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.025 ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, हमारा क्या बच गया 0। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू आए और हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो कि डेसिमल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती रहती है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह ले लें तो हमने डिवाइड किया 10/3 से डिवाइड किया तो 10 3 3 3 9। ठीक है, आ गया 1। ये अब हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 रखेंगे, 3 3 फिर से 9 ठीक 1। ये वैल्यू हमारी आगे रिपीट होती रहेगी। ठीक है, 3.333 आगे इसकी वैल्यू रिपीट होती रहेगी, आगे तक इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू जाते रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये हम 3.3 शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। बार हम इससे लगा सकते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू हमारी रिपीट होती जा रही है। ठीक है,
ये सबसे आसान है, 3 के ऊपर बार लगा देना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं ना जो कि ना रिपीट हो और ना ही वो कटे, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 भी ना हो और ना ही रिपीट होता है। लिखेंगे हम neither terminate और nor repeating decimal, ठीक है। ना ही हम टर्मिनेट कर सकते हैं ना ही वो रिपीट हो सकता है। एग्जाम्पल की तरह हम लेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे 1.01, ठीक है। इसके बाद 001 आए, फिर 0001, आगे इसका 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है। ना ही हम इसको, ना ही ये हमारा वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ 10 है या 20 है, ठीक है। फिर यहाँ 30 हो गया, ठीक है। और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही इसकी वैल्यू 0 हो रही है डिफाइन करके, ठीक है। ये भी आगे तक इसका जाता रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया हमारे इरेशनल का फर्स्ट। अब सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड इरेशनल में वो होता है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं हमारे, परफेक्ट स्क्वायर वो स्क्वायर होते हैं जो कि, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया रूट का 4, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि इसको हम रूट का स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। और क्या हो सकता है, रूट 9, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 3, ठीक है। तो ये सब हमारे होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल हम लेंगे कौन कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, कौन कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। एग्जाम्पल लेंगे √2, √3, √5, √7, ठीक है। आगे एक्सेट्रा आगे तक इसके इन्फिनिटी तक इसके नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आए इतना बात समझ, ये सब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। ये इसका है सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब हम इसमें लिखेंगे कौन कौन से हमारे वो वैल्यू हैं, नंबर हैं जो कि परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होते हैं। पहला हमारा क्या है, एक तो हमारा हो जाएगा रूट का 5, √6, √7, ठीक है, √11, ठीक है, एक्सेट्रा आगे, ठीक है। ये सब हमारे, ये हमारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वो स्क्वायर होते हैं जिसका, जैसे कि हमने लिया एग्जांपल रूट का 8, इसको हम 2√2 × 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 का क्यूब हो रहा है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 2, ठीक है। आया इतना समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये अगर परफेक्ट क्यूब, और ये परफेक्ट, सॉरी, नॉट अ परफेक्ट क्यूब,
क्यूब रूट, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है। इसी में इरेशनल में फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, पाई इज अ इरेशनल नंबर होता है। पाई हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 2.4 या 1.5 के 6 में है, इसको उधर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पाई क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर, ठीक है। ये था इरेशनल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसके बेस पे हम 1.2 का एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या दे रखा है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या रखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, every irrational number is a real number, ठीक है। क्या सभी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं? देखिए सबसे पहले तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर, सेकंड होता है हमारा इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है। जो ये रैशनल और इरेशनल मिला के हमारा क्या बन गया, रियल नंबर, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और ठीक है, इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और इसका क्या रखा है, जो रियल नंबर होते हैं हमारे सारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस ट्रू, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इसका क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is not line is of the form root m, ठीक है, where m is a natural number, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, साथ साथ हम थर्ड का भी करते चलेंगे। थर्ड क्या क्या रखा है हमारा, एवरी रियल नंबर, every real number is an irrational number, ठीक है। ये क्या कहता है हमारा, सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन और इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन क्या होता है हमारा, नंबर लाइन ऐसे, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर क्या कहता है हमारा, ऐसे 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या सभी पॉइंट हमारे नंबर लाइन पे वो रूट में हो सकते हैं? देखते हैं। अगर मैं इसको रूट 1 करूं, रूट 2 करूं, रूट 3 करूं, रूट 4 करूं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, रूट और रूट 0, रूट 0 की वैल्यू 0, 1 की वैल्यू 1, रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमारा क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है। और रूट 3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। रूट 4 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है हमारा, सभी नंबर लाइन का रूट करेंगे। रूट अगर -1 करें तो ये हमारा रूट, ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। रूट अगर -1 के ऊपर रूट हो जाए तो क्या हो जाता है हमारी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेकिन हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा, जब भी माइनस के अंदर रूट हो, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू हो
वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम कर देंगे फॉल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 1.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सो हाउ √5 कैन बी represented on the number line। √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए सबसे पहले तो हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक, 0 1 2 0 1 2, ठीक है। आगे 3 आगे ले सकते हैं, वैसे लेने की आवश्यकता है नहीं, हमने ये नंबर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 तक हम एक लाइन खींचा, हमने इसके ऊपर हमने एक लाइन खींचा, ठीक है। ओ हमने इसका नाम ले लिया, ओ ये है 0 मतलब ओ ए, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए से हम 90 डिग्री का वो करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो 1 से यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 से जो पॉइंट ए है, तो वहां से हम कंपास से आर्क लगाएंगे 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का ये हो गया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम नाम ले लेते हैं डी, ठीक है। ओ से और बी को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ओ और बी निकालना है हमें, ठीक है। तो हम ओ और बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए हमें निकालना, ओ बी हमें निकालना है। ओ ए हमें कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी कितना है, ओ बी का हमें निकालना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, तो ओ बी इज इक्वल टू बाय 5। अगर स्क्वायर इधर आएगा हमारा, तो ये हमारा जाएगा √5, ठीक है, √5। तो ये हो जाएगा हमारा √5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ से हम आर्क लगाएंगे, यहाँ से आर्क रख के कंपास से यहाँ से एक पॉइंट खींचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा √5। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारा एक्सरसाइज मतलब कॉन्सेप्ट सहित और एक्सरसाइज आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.3 मिलेगा, साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।